और रायपुर में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 2 माह से क्राइम ग्राफ रेड अलर्ट पर है। हर तीसरे दिन हत्या और दूसरे दिन रेप की वारदात हो रही है। 80 दिन में अलग अलग अपराध के 2000 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। इनमें 23 हत्या और 40 बलात्कार समेत अन्य अपराध शामिल हैं। बदमाशों पर नकेल कसने, उनसे पुलिस का खौफ पैदा करने पुलिस महकमा भी एक्शन मूड में नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। राजधानी में अपराधियों के हौसले बुलंद। राजधानी रायपुर में बढ़ता क्राइम का ग्राफ। राजधानी में हर तीसरे दिन मर्डर और दूसरे दिन रेप। राजधानी में बेखौफ बदमाश आपराधिक घटनाओं को दे रहे अंजाम। रायपुर में बढ़ता क्राइम पुलिस महकमे के लिए एक बड़ी चुनौती। अड्डेबाजों, लिस्टेड गुंडे बदमाशों पर सख्त कार्रवाई के कड़े निर्देश। आदतन बदमाशों को जिला बदर करने के दिए निर्देश। फरार आरोपियों की संपत्ति कुर्की करवाने के निर्देश। बीते 80 दिन में रायपुर के अलग अलग थानों में हत्या के 23, हत्या के प्रयास के 20, बलात्कार के 40, धोखाधड़ी के 60, बलवा के 20 और चोरी के 250 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। हालांकि हत्या के प्रयास के अधिकांश मामलों में पुलिस ने आरोपियों को पकड़ भी लिया है, लेकिन धोखाधड़ी, चोरी, बलात्कार और बलवा के अधिकांश केस में पुलिस के हाथ खाली हैं। रायपुर जिले में कई गैंग सक्रिय हैं जो दूसरे राज्यों से नशीली सामग्री लाकर धड़ल्ले से बेच रहे हैं। पुलिस अधिकारियों को इनकी भनक है। आरोपियों पर हर बार कार्रवाई की जाती है, लेकिन इन आरोपियों के अड्डों को पुलिस बंद नहीं करा पा रही है। अपराधियों के अंदर पुलिस का खौफ बना रहे, इसलिए महकमे के अफसरों ने सभी थानेदारों को विजुअल पुलिसिंग करने और आदतन अपराधियों पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। जिले के थानेदार लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं। इसके बाद भी क्राइम पुलिस के कंट्रोल से बाहर है। रायपुर पुलिस का बदमाशों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। इसी तारतम्य में कल 3 गुंडा बदमाश हैं, उनका जिला बदर की कार्रवाई की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा प्रतिवेदन जिला मजिस्ट्रेट को लिखा गया था, वहां से आदेश हुआ है और इनको इस जिले की जितने भी सीमाएं हैं उससे बाहर किया जाएगा और अगर ये फिर से यहाँ आते हैं तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई। रायपुर में नशे के सौदागर लगातार तस्करी करने में जुटे हैं। अलग अलग गैंग सक्रिय होकर नशाखोरी को बढ़ावा दे रही है। बढ़ते अपराध में नशा एक सबसे बड़ा कारण है। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी संत कुमार पासवान का कहना है कि शहर में आसानी से मिल रहा सूखा नशा अपराध बढ़ने का एक प्रमुख और बड़ा कारण है। पुलिस जब तक नशीली सामग्री बेचने वालों पर लगाम नहीं लगाएगी, तब तक अपराध का ग्राफ नीचे नहीं आ सकता। पुलिस अधीक्षक को ऐसे बड़े शहरों में जैसे रायपुर है या दिल्ली है या बॉम्बे है, इस तरह के बड़े शहरों में प्रतिदिन मीटिंग लेनी चाहिए। और मीटिंग का समय अगर आप रखते हैं से 9 o'clock शाम को, और 9 o'clock शाम को रखते हैं, तो क्या होता है कि जो जितने भी टीआई हैं, जो थाना प्रभारी हैं, वो आते हैं कंट्रोल रूम, मतलब इसी के पास मीटिंग अटेंड करने के लिए, और फिर वापस जाते हैं। वापस जाते 10-11 बज जाता है। तो इससे क्या होता है कि इलाके में उनका मूवमेंट होता रहता है। तो मूवमेंट अगर होता रहेगा तो ये अपराध नहीं बढ़ेंगे। और प्रदेश की राजधानी धीरे धीरे अपराध की राजधानी बनते जा रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो क्राइम के आंकड़े आए हैं वो इस बात को साबित करते हैं।